जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। मुझे तो लगता है उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना, अच्छे कपड़े वपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी। ये बादशाह कड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, खत्म कर दो इसे। क्या बात है बेटे, कहां खो गए थे तुम? कहीं नहीं बाबा, आपके चंदर को उसका हक मिलेगा, चाहे आपका दोस्त बादशाह लौटे या ना लौटे। तुम यहाँ कैसे? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर जिंदा करने और तुम्हें मुर्दा करने आया हूं। शराब पीकर आयो क्या? बादशाह को तुमने जिस बच्चे को मारने की सुपारी दी थी वो सेठ धनराज का बेटा है ना? घबरा गए? सेठ धनराज का बेटा मेरे पास है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सेठ धनराज का बेटा उनके पास तक पहुंच गया है। वो नकली बेटा है, असली बेटा उनके पास मैं पहुंचाऊंगा। तुम बकवास कर रहे हो। ये बकवास नहीं, हकीकत है। फिलहाल तुम्हारे ऐशो आराम के दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए पहले बता रहा हूं अपने रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि बंबई शहर में छत ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाती है। मेरी उम्र गुजरने से पहले तुम्हारा बाप तुम्हें ऊपर तक पहुंचा देगा। किसका बाप किसे कहां पहुंचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों बेटे, होटल पसंद आया? अरे लाजवाब है पिताजी। खाना भी यहाँ लाजवाब बनता होगा ना? हाँ बनता है, बनता है। सारी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजारी, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा कारोबार मैं संभालूंगा कैसे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो बेटे, कारोबार संभालने के लिए मैं जो हूँ। नहीं ससुर जी, अब आप भी बूढ़े हो गए, आपको भी आराम मिलना चाहिए। आखिर आप कब तक काम करते रहेंगे? देखिए कल से आपको होटल में आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोला? मैं तो वॉचमैन से भी कह चुका हूँ कि अगर आप आ भी गए तो आपको अंदर नहीं आने दे। देखा हीरा, तुम्हारी बेटी के साथ मंगनी होते ही कितना ख्याल रखने लगा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, देख रहा हूँ, देख। सेठ जी आप इसको बाकी का होटल दिखाइए, मैं भी आता हूँ। आओ बेटे। क्यों आए हो? सेठ जी को यह बताने कि तुम कितने धोखेबाज और नमक हराम हो। सबूत के लिए सेठ जी के असली बेटे को साथ नहीं लाए? कहाँ है वो? वो मेरी हिफाजत में है। हमारी हिफाजत में भी कोई है, उसकी आवाज सुनो। चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है चाचा, चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा। अब बताओ इधर चलें या उधर? मुन्नी, मुन्नी! हरामजादे, बता मेरी मुन्नी कहाँ है? बता! नहीं शिवा नहीं, अभी तो तुम सिर्फ अपनी मुन्नी का रोना सुन रहे हो, लेकिन अगर तुमने हीरा पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा अपनी मुन्नी की लाश पर। हमसे बहुत आंख मिचोली खेल चुके तुम शिवा। एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई बाप होता है, और तुम्हारा बाप आ गया। क्या बात है शिवा, हमें देखकर पसीना क्यों छलक आया तुम्हारे माथे पर? अचानक तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उड़ गया? इसलिए कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में चेहरा मेरे सामने होगा। इसका मतलब यह है कि औरों की तरह तुमने भी हमारी मौत की झूठी खबर सुन रखी थी। अब क्या करें शिवा, हमें मरने की आदत नहीं है, सिर्फ जान लेने का शौक है, इसीलिए आज तुम्हें यहां बुलाया है। सुना है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, पैसा लेकर लोगों का खून बहाते हो। खून बहाने का यह घिनौना खेल खेलना मैं छोड़ चुका हूं।
शिवा, जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जबकि तुम्हारी है एक मासूम बच्ची। हाँ। हराम। अरे नहीं शिवा, नहीं, बेचारी मुन्नी को और तकलीफ पहुंचेगी। हारना या नाकाम होना मेरी फितरत में नहीं है शिवा। तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। काम क्या करना होगा? किसी का खून करना है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। बरसों पहले हमारे गद्दार साथी बादशाह की वजह से वो बच्चा बच गया था। अब वो जवान हो गया है। ये कहानी आज से कई बरस पहले शुरू होती है, जब मैं, हीरा और बादशाह हम तीनों ने एक साथ मिलकर जाएगी पुलिस स्टेशन मेरे खिलाफ। जाएगी। चल हमारे साथ। इस तरह उस बच्चे की खातिर मुझे अपनी बीवी का खून करना पड़ा और इल्जाम मैंने अपने बेटे पर लगा दिया। बहुत खूब बलवंत साहब, आज पहला आदमी देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी कमजोर लोगों में होती है शिवा, हम जैसे लोगों में नहीं। खैर, जो काम तुम्हें दिया गया है जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ और अपनी मुन्नी को वापस ले जाओ। हमारे 2 आदमी तुमसे दूर दूर मगर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। और हां शिवा, मुझे किसी भी किस्म की होशियारी या चालाकी से सख्त नफरत है। गलती से भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी मुन्नी की जान पर बना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औकात भूल गया था, इसलिए मैंने हीरा अंकल के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब मैं आप लोगों की हैसियत जान चुका हूँ। जब आपने शिवा जैसे आदमी की ऐसी तैसी कर दी, तो मैं किस खेत की गाजर हूँ? अरे गाजर नहीं, मूली मूली। अरे एक ही तो बात है। हाँ। बलवंत साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए। अरे मुझको उनकी बेटी भी नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, यही ठहरो, मैं जायदाद के कागजात तैयार करके लाता हूँ, हिलना नहीं। नहीं हिलूंगा, मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। बलवंत साहब, मुन्नी को छोड़ दो, तुम्हारा प्यादा मेरे कब्जे में है। गुनाहों की शतरंज में ऐसे प्यादे या तो मारने के काम आते हैं या मरने के। लेकिन राजा को प्यादा ना तो शह दे सकता है और ना ही मात। अगर ये नेक काम तुम नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। यही तो मैं चाहता था बलवंत साहब, कि तुम्हारे हाथों एक और खून हो, जिसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो। इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर कुमार, तुम बच्ची को लेकर आओ। यस सर। चलो। मिस्टर बलवंत, यू आर अंडर अरेस्ट। चाचा। मुन्नी, चाचा। तू ठीक है ना मुन्नी? किया तूने ऐसा? बोल हरामजादे, क्यों फंसाया मुझे? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर फैला हुआ है? बोलता क्यों नहीं कमीने, बता। वही बताने आया हूं आज। बरसों पहले आपने भी मेरे साथ ऐसी हरकत की थी बलवंत साहब।
इसी तरह मुझे एक खून के इल्जाम में फंसाया था आपने। मैंने? तुझे? किसके खून की बात कर रहा है तू? एक मासूम भोली भाली कमजोर और लाचार औरत के खून की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारी पत्नी और मेरी मां थी। तू मेरा बेटा? जिस लफ्ज का मतलब नहीं जानते तुम, उसे जबान पर भी मत लाओ। ऐसा मत कह शिव। शिव नहीं, शिवा। कल के मासूम शिव को आज का मुजरिम शिवा बना दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से मेरा बचपन चिल्ड्रंस होम के सख्त जमीन पर जागते हुए गुजरा और मेरी जवानी हाथ में चाकू लिए जुर्म की दुनिया में खो गई। कितनी अजीब बात है, लोग अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, वकील, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन तुम शायद दुनिया के वो पहले बाप हो जिसने अपने बेटे को एक पेशेवर कातिल बना दिया। बरसों पहले जो नफरत का बीज तुमने बोया था, आज उसी की फसल काट रहे हो तुम। अच्छा, तो उस बात का बदला ले रहा है तू। बेटा, तू शायद ये भूल रहा है कि बाप बाप होता है। बेटा 10 जन्म लेने के बाद भी बाप का बाप नहीं बन सकता। बरसों पहले मैंने तेरा बचपन बर्बाद किया था ना, अब बाहर आकर तेरी जवानी तबाह करूंगा। अब तुम बाहर आओगे तो सिर्फ शमशान जाने के लिए आओगे। फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। दुनिया में अब तक ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। और हां, जो फांसी का फंदा तूने मेरे लिए तैयार किया है, उसे अगर बाहर आकर तेरी गर्दन में नहीं फंसाया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। चलो चंदर, अब तुम्हें यहां छुप के रहने की जरूरत नहीं है। मगर शिवा भैया, कहां ले जा रहे हैं मुझे? इस वक्त तक मेरे बाप को फांसी लग चुकी होगी। आज मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है चंदर। आज मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाना चाहता हूँ। क्या? मेरे माँ बाप से? हाँ चंदर। शिवा भैया, क्या यही मेरा घर है? हाँ चंदर। मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि सेठ सेठानी मेरे माँ बाप हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आओ शिवा आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने अपने दोस्त बलवंत को फांसी के फंदे से बचा लिया है। बलवंत ने मुझे बताया कि तुम उसके बेटे हो। जान के बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। अब तुम चंदर को लाए उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए। वो माँ बाप इस वक्त बलवंत के कब्जे में है, फैक्ट्री में। धंधे की मजबूरी है। आज इसे इसके माँ बाप से मिलने से तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तूने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मेरे एक इशारे पर तेरी बेटी की खोपड़ियां उड़ जाएगी। देख उधर। बॉस, लगता है हीरा अंकल शिवा को लेकर आ गए। गुड।
अरे लगता कोई और आ गया, दरवाजा तोड़ दिया। गुड, नॉट गुड। शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदन मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले मैं आप लोगों को चाचा मुझे बचाओ चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा। अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सबके चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना, जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। और आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ भाई, जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ चंदन, आ बेटे, आ अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदन, रुक जाओ। यही है वो। कौन भाभी? तेरे भैया का कातिल। ये क्या कह रही हो भाभी? ये तो चंदन है। मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आंखें ये मनूस चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता। जरूर जरूर तो मेरे को गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था। ये भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन ये सच नहीं है कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया है। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए मुझे। मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दो इसे। भाई हीरा, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू इसे पिस्तौल दे दो, अब ये अपना बदला खुद ले लेगी। नहीं नहीं, हेलो भाभी, आपका अपराधी चंदन नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो?
इसलिए कि वो खून चंदन ने नहीं, मैंने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्य प्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है इन हाथों से, इन्हीं हाथों से भाभी। क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जार दिया तुमने मेरा सुहाग? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए, एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवन। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे भाभी। इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे, जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है। ये लो शिवा। चला बेटे, गोली चला, रुक क्यों गया? हा? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे और इससे 636। ये लीजिए और भून डालिए साले को। गुड आइडिया। मी माई सेल्फ रैम्बो फ्रॉम यूएसए। नहीं चलेगी बल्लू। ससुर जी। अरे क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे हैं? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो, ऐसे। अब चलाओ बेटा। ऐसे? ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से। ये तो खाली है, लेकिन ये तो भरा हुआ है या
बलवा बलवा शिवा 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 नहीं पारो नहीं, एक न एक दिन तो ये अंजाम होना था। बस खुशी इस बात की है कि ऊपर जाकर मैं अपनी मां से कह सकूंगा कि तेरे अपराधी को उसके किए की सजा दे दी तेरे बेटे ने। भाभी भाभी भाभी, सबसे बड़ा गुनहगार मैं आपका हूं। अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना भाभी। बोलो शिवा भैया, बोलो। मरने के बाद मेरी आंखें मुन्नी को दे देना। शिवा भैया। इन आंखों ने हमेशा बुराई के सिवा और कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूं इन आंखों से मुन्नी दुनिया की हर अच्छाई देख सके। सलीम। हाँ सलीम मेरे यार। हाँ शिवा। हाथ उठाकर दुआ मांग, दुआ मांग मेरे यार, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। हे भगवान। भगवान। शिवा। या अल्लाह। रघुपति